आज मैंने परछाई से पूछ ही लिया क्यों चलती हो मेरे साथ। उसने भी हंसकर कहा दूसरा कौन है तेरे साथ। मुझे परेशानी उन लोगों से नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे परेशानी उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। पहली, हर किसी पर विश्वास किया। दूसरी, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की। और तीसरी, कभी किसी को धोखा। मेरी जिंदगी की खामोश ही रहने दो मुझे, यकीन मानो मैं जवाब बहुत बुरा देता हूँ। आग गैरों ने लगाई, आग गैरों ने लगाई और मजा अपनों ने लिया। जिंदगी में 2 लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बीजी और दूसरा घमंडी। क्योंकि बीजी अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से याद करेगा। किसी व्यक्ति ने एक दिल छू जाने वाली बात कही है कि जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा केवल कोई कोई ही देता है, पर धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। न्यूजीलैंड पूरी ही दुनिया के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल बन चुका है। 50 लाख की आबादी का यह देश अब पूरी तरह से कोरोना से फ्री हो चुका है। उसके पीछे का रीजन है उनकी नीतियां। एक्चुअली जैसे ही 26 फरवरी को पहला केस आया, वहां की गवर्नमेंट ने सख्ती से लॉकडाउन को लागू कर दिया। और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह रही कि वहां की जनता ने अपनी प्रधानमंत्री का विश्वास किया और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन भी किया। और नतीजा यह निकला कि पिछले 18 दिनों से वहां पर कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव नहीं निकला है। Today there are no active cases in New Zealand. यहां न्यूजीलैंड से सीखने लायक बात यह है कि अगर हमें कोरोना के खिलाफ जंग को जीतना है तो जनता और गवर्नमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस मैसेज को शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले और हम भी कोरोना फ्री नेशन का सपना साकार होता देख सकें। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज कफन है, क्योंकि और किसी कीमती चीज को पाने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन कफन को पाने के लिए मरना पड़ता है। एक बार एक महिला अपने बच्चों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है और अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल के सेल्समैन को देकर ये कहती है कि मुझे इसे बेचना है। तो सेल्समैन अंगूठी देखने के बाद उस महिला से पूछता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं। तो महिला जवाब देती है कि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और अंगूठी बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। यह सुनकर सेल्समैन का दिल भर जाता है और उसके बाद जितने पैसों की जरूरत उस महिला को थी वो सेल्समैन उसे वो पैसे देता है, लेकिन आंखों से आंसू तब आ जाते हैं जब वो सेल्समैन उस रिंग को भी उस महिला को लौटा देता है। आप इस वीडियो में उस महिला के रिएक्शन उसके बाद देख सकते हैं। गाइस, इसे देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आपको ये इंसानियत का पैगाम कैसा लगा? लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। रोज रोज स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए अपना भी एक स्टेटस होना जरूरी होता है। 2 हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। किसी को तकलीफ में देखकर उसका साथ देना और उसकी मदद करना भी सीखो। सिर्फ तसल्लियां देना काफी नहीं होता। अगर गंदे कपड़े पहनने में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। याद रखिए कि जब तक आप काम के हैं, लोग तभी तक आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जला देने के बाद माचिस की तीली फेंक ही दी जाती है। बारिश का मौसम, तुझे एक दिन आऊंगा, हम 2 दिन देके खुशियां हशर तक ले आऊंगा। मैं बारिश का मौसम हूँ, मेरा एतबार न करना, कुछ भी हो जाए मुझे तू प्यार न करना। होलियां होगी तेरी, फिर पानी का झरना, कुछ भी हो जाए मुझे तू प्यार न करना।
मेरे अरमान सारे किल कर गई, दिल कादा दिता नी तू चिल कर गई। मेरे अरमान सारे किल कर गई, दूजियां ना रह चाहे खुशियां मना, दूजियां ना रह चाहे खुशियां मना, चाहे गल गल उत्ते खफा हो खफा हो खफा हो। जा दफा हो जिंदगी चो मेरी दफा हो। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे, वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तुम मेहनत तो कर, रात में देखे हुए ख्वाब भी पूरे होंगे। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी मां को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी मां को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस, हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। कि यार मुझे बस इतना अमीर बनना है कि जैसे मैं माँ से एक रोटी मांगता हूँ तो मेरी माँ मुझे 2 रोटी लाकर देती है, वैसे ही जब माँ मुझसे 500 रुपए मांगे तो कम से कम मैं अपनी माँ को 1000 रुपए दे सकूं। तीतर के पीछे 2 तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर। मन के भीतर बोलो कहाँ है साथी? मेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू कभी पीछे मैं, फन फन ठीक है चलो अब तो तू विथ माय गन गन, एक ही तो बच के निकलेगा ये तो डन डन। तेरा बाप आया। अगर कोई इंसान दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि ये पैसों के लिए मर रहा है, और मेहनत ना करे तो कहते हैं कि निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची व दिखावा कहा जाता है, और पैसे ना खर्च करो तो उसे कंजूस व मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम होता तो कहेंगे कि यदि थोड़ी सूझबूझ होती तो आज। गजब का वायरस है, पहले ही लोगों में क्या कम दूरियां थी जो इसने आकर और बढ़ा दी। ऐ जिंदगी मुझे मेरी हैसियत का पता है, बार बार तो मुझे आजमाया ना कर। मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी दर्द है, बार बार मुझे रुलाया ना कर। तू एक बार मेरी जान मांग ले, मैं खुशी खुशी दे दूंगा, पर बार बार तू मुझे आजमाया ना कर। और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की। धंधा तो कभी बड़ा होगा कभी नीचे हो जाएगा, ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं। पे आउट अच्छा तो उससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं, पे आउट बेकार तो गलत फंस गए। बरसाती मेंढक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, पेट पलता हो, आपका रसोई चलता हो, उस काम के लिए और हमेशा ये बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चालू हो जाएगी। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, और अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना। लोग तो चमकाएंगे ही तुमको, मारेंगे और कूटेंगे भी तुमको। ये $100 है मेरे हाथ में, ये किसी एक को दूंगा मैं आज। माय डियर फ्रेंड, यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसको मैंने कितना भी रगड़ा, कितना भी दबाया, कितना ही कूदा, ये फिर भी $100 है। लोग तुमको कितना रगड़े, कितना दबाओ, फिर भी तुम ही होना यार। इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही। जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा, साला तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता। ये पैसा भी बड़ी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जिसके पास है वो किसी की इज्जत नहीं करता।
जीवन में केवल दो ही शब्द आपको नष्ट कर सकते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। जोकर से पूछा गया कि आप चेहरे पर मास्क क्यों लगाते हैं, उसने क्या खूब जवाब दिया, लगाते तो सब है लेकिन नजर बस मेरा आता है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उस इंसान के सामने मौन रहना ही बेहतर है। जरूरी नहीं कि आपका समय बुरा चल रहा हो सकता है कि सामने वाले का समय ज्यादा अच्छा चल रहा। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाला कोई नहीं। मुझे इश्क सिखा करके रुख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कहो कभी छोड़ तो ना दोगे। मुझे इश्क सिखा करके रुख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कहो कब। बड़ा झूठ इसलिए कि आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही नहीं। बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलते हैं, उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है। जो लोग पब्लिक से बड़ा झूठ बोलते हैं, वो नेता और लीडर कहलाते हैं। व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ, तिजोरी में उतना ही ज्यादा रुपया। मैं तो इस बड़े झूठ के मैदान का एक बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूँ साहब। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना, तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, सुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है। दुख तो अपना साथी है। ओ मेरी प्यारी बहना, तुझसे मुझे एक बात है कहना। तू मुझे ना बहुत किस्मत से मिली है, तू मेरी जान है, मेरे दिल की धड़कन है। तेरे बिना जीना इम्पॉसिबल है। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब कुछ सुन रहा है, पर निंदा करते समय ये भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान सब कुछ देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। और फिर मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझ। अरे जिंदगी का तजुर्बा नहीं, पर इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है, और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। अरे क्या सफलता पाएंगे वो जो निर्भर रहते हैं गैरों पर। मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलते हैं अपने पैरों पर। एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकर जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। हाय नी तेनू हैप्पी बर्थडे नी, हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे पे, हाय नी तेनू हैप्पी बर्थडे नी, कह के देना देना देना। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र ज्यादा हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है वो हमें रुलाता है, लेकिन ईश्वर कहता है कि ए मूर्ख मनुष्य, दुख तो अच्छा होता है, क्योंकि वो जब भी आता है तुझे बहुत कुछ सिखाता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। ऐ दोस्त तुझे खुश रखने की कितनी तलब है, बताऊं क्या? ऐ दोस्त तुझे खुश रखने की कितनी तलब है, बताऊं क्या? अगर बात तुझे हंसाने की है तो खुद का भी मजाक बनाऊं क्या?